हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट BBMQ का, जो कि CC4 का है। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और CC4 में आपका जो है इंग्लिश का वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ BBMQ का। मैं आपको बता दूं कि आपका दो पार्ट है सिलेबस में, ए और बी। ए में आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है और बी में आपका जो है ग्रामर है। तो ग्रामर में मैंने 2 यूनिट आपको पढ़ा रखा है, सिंटेक्स का और ये करेक्ट एरर्स का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूनिट 7, यूनिट 5, यूनिट 6 में आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट 7 में पढ़ाने जा रही हूँ ग्रामर का पार्ट बी का, जो कि आपका वॉइस है। वॉइस बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और मैं वॉइस सिर्फ ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपको पूरी तरह से सिखाने के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आप पूरी तरह से सीख जाओगे कैसे वॉइस बनाते हैं, कैसे किसी भी सेंटेंस को वॉइस में बदलते हैं। तो आपको एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है। मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बताने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये वॉइस है, इसे हिंदी में वाच्य भी कहते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वाच्य कहते हैं। तो मैं बता दूं कि दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको बता रहा है और सिलेबस में आपके यही है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मतलब कि आपको ये वाला दिया रहेगा, आपको ये बनाना होगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, सॉरी खाती हूँ। तो इसको मैंने पैसिव में बदला है, तो ए मैंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तो एक्टिव जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है और पैसिव जो होता है ये इसको वॉइस में चेंज करके बनाता है। तो आपको वही बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है। आपको ये एग्जाम में है ना, इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा, आपको बनाना है। तो मैं बता दे रही हूँ आपको पहले से कि जिनको टेंस आता है पहले से वही वॉइस बना सकते हैं। इसलिए मुझे कमेंट बता दें कि क्या आपको टेंस आता है। अगर नहीं आता है तो मैं आपके लिए वीडियो एक लेके आऊँगी, लेकिन मुझे प्लीज़ बता दें कि आपको टेंस आता है या नहीं। अगर आता है तो अच्छी बात है, आप समझ जाओगे। नहीं आता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसे कुछ रूल्स हैं, पहले पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। वॉइस को बनाना है पैसिव में, तो पहले आपको लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस वाई प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट, उसका पहचानने का नियम क्या होता है कि पहचानेंगे कैसे। तो जिसके भी लास्ट में को रहता है, जैसे कि आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर अगर अच्छे तरीके से, तो आप जानोगे कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपका आता है मी, अस, यू, हिम, देम और नेम। ये आपके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, मी, अस, यू, हिम, देम, नेम, ये आपके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये आपके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन कुछ कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, जैसे कि इसका हिंदी क्या है, मुझको, इसका मतलब है उनको, इसका मतलब तुमको, इसका मतलब आप लोगों को, इसका मतलब उन लोगों को। समझ में आ रही ना बात? अस मतलब हम लोगों को। तो सबके लास्ट में को है ना। बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि पहचानने के नियम को होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाती हूँ, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें मी, अस, यू, हिम, देम नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ इसमें ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है मी, अस, यू है ना, वो नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं किस चीज़ को खा रही हूँ, मैं आम को खा रही हूँ, मैं आम को खाती हूँ, है ना। यहाँ पे आम को है ना, तो इसके पीछे भी ओ को लगा हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये वो सारे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन से ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको आगे किसको करना है? आपको आगे करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर जो है और अच्छे समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, पहले उस रूल को देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है, रूल नंबर 1, वो क्या है? वॉइस को चेंज करने के लिए, मतलब कि एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को एक स्टेप आगे लिखना होगा। देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसको आपको एक स्टेप आगे लिखना होगा अगर आपको पैसिव बनाना है। तो एक स्टेप आगे का मतलब क्या हो? जैसे कि अगर यहाँ पे एक स्टेप आगे का मतलब उन्हीं को समझ में आएगा जिनको टेंस समझ में आता है। जैसे कि टेंस में सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट टेंस अगर आपको बनाना है ना, प्रेजेंट टेंस का अगर आपको दिया है एक्टिव वॉइस और आपको पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट टेंस का, तो आपको इसका हेल्पिंग वर्ब एक आगे लिखना होगा। एक आगे मतलब कि
आपको इम्परफेक्ट टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब इसमें लिखना होगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि अगर जो आपका टेंस नंबर 1 दिया हुआ है, टेंस नंबर 1 दिया हुआ है, तो आपको इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पे, तो इसमें जो आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे इसमें टेंस नंबर 2 वाला हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। बस स्टेप 1 का मतलब वही हुआ। अगर यहाँ पे टेंस नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि क्या होता है टेंस नंबर 2, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, या फिर उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे वो लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पे इज एम आर होता है ना इसका हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हैज और हैव। हमारी बात तो 2 का जो है एक स्टेप आगे बढ़ा के हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, तो एक स्टेप आगे का मतलब हुआ कि इस टेंस के आगे वाला टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। दूसरा रूल क्या है, देखिए दूसरा रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट दिया रहा होगा उसको आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। तो कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं ये भी आप देख लीजिए। अगर आपका आई दिया हुआ तो आई का चेंज होगा मी से, वी का होगा चेंज अस से, यू का यू से, ही का हिम से, शी का हर से, दे का देम से। यही आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ऐसे लर्न कर ले तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है, लर्न कर ले तो आपके लिए बेटर होगा। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 देखिए, इम्परफेक्ट टेंस को जब भी आप पैसिव वॉइस से बदलेंगे या फिर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जब भी आप इम्परफेक्ट टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे एक नया वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा। वो जो वर्ड क्या होगा, बिंग, ठीक है, वर्ड क्या होगा, बिंग। तो जब भी आप इम्परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए बिंग लगाना होगा। ये आपका थर्ड रूल था। रूल्स आपके इतने ही हैं। अब आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसे लागू करना है, और लागू करके आपको समझना और बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करती हूँ कि एग्जाम्पल के साथ साथ आपको सारे टेंस का करवा देती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो इसे पहचानते तो होंगे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। मैं आम खाती हूँ। तो इसका जब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको क्या करूँगी, स्ट्रक्चर की मदद से बताऊँगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम लोग यहीं पर स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सामने में, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पे सामने में, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि देखिए आई ईट मैंगो, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैंगो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कि हम लोग आम को खाते हैं। तो क्या करिए आप मैंगो को, देखिए यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ऑब्जेक्ट लिखना कौन सा, पहले आप ऑब्जेक्ट पहचानिएगा तब। तो यहाँ मैंने पहचान लिया कि ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ए मैंगो, या फिर आप मैंगो भी लिखो तो भी बात वही है। तो मैंने लिख दिया ए मैंगो। अब देखिए फिर लिख रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बताया था रूल आपको कि हेल्पिंग वर्ब को एक आगे करके लिखना है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो इससे आगे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। तो ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज हो गया। फिर आपको लिखना है V3, तो ईट का V3 क्या हो जाएगा, इटन। फिर लिखना है बाई, फिर देखिए यहाँ सब्जेक्ट आई था तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। समझ आई बात, तो इसको समझ जाएगा ए मैंगो इज इटन बाई मी। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला का, ठीक है। अगला का ए आई एम ईटिंग मैंगो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें जो है फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे, मैंगो का क्या हो जाएगा, ए मैंगो। फिर इसमें जो है यहाँ पे है एम, ठीक है। तो एम है, तो मैंने बताया था एक रूल कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा कि एक वर्ड जो है वो बिंग यूज होता है। तो आप मैंगो लिख लें, उसका हेल्पिंग वर्ब आपका इजी रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा। यहाँ पे एम था लेकिन मैंगो के साथ तो एम नहीं लगेगा ना, तो मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज। तो हमने यहाँ पे इज लिख दिया, और इज के साथ क्या लगेगा, बिंग, क्योंकि मैंने रूल में बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है वहाँ पे बिंग लगा के हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हो गया V3, तो ईटिंग का क्या हो जाएगा, V3 इटन, फिर हो जाएगा बाई, फिर आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। तो ए मैंगो इज बिंग इटन बाई मी। तो आप समझ लेते हैं हमेशा कि बिंग जो है हमेशा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हमेशा, या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हमेशा बिंग लगेगा, ठीक है, इसे याद रखिए। फिर देखिए अगला है यू हैव ईटन मैंगो, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यू हैव ईटन मैंगो। तो फिर से क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, तो मैंगो का क्या कर दिया आगे, सॉरी ऑब्जेक्ट आगे कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आम, क्योंकि हम लोग आम को खा चुके हैं, तो आम को आगे क्या कर दिया, आगे कर दिया मैंगो। फिर देखिए यहाँ पे हैव है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक आगे हो जाएगा, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आगे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन या फिर हैव बीन।
तो मैंगो के साथ क्या लगेगा, हैव बीन तो लग नहीं सकता मैंगो के साथ, इसलिए क्या लगेगा मैंगो के साथ, हैज़ बीन, मैंगो हैज़ बीन। फिर देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हमारा चाहिए भी3, ठीक है भी3। तो यहाँ पे इटन का मैंगो हैज़ बीन इटन, यहाँ पे सॉरी इटन होगा, इटन इटन। फिर यहाँ पे बाई हो जाएगा, फिर यू का यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंगो हैज़ बीन इटन बाई यू, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हर टेंस से ना, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 3 ही बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो लास्ट वाला होता है ना उसका वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। और यहाँ पास्ट में भी 3 का ही बनेगा और फ्यूचर में बस 1 का बनेगा, ये याद रखिएगा। तो प्रेजेंट में हमने तीनों को देख लिया, पास्ट में तीनों को देखेंगे और फ्यूचर में 1 का देखेंगे। तो यही आपका 7 टेंस ही आपका वॉइस बनता है। और कुछ आपके मॉडल्स का होता है, जैसे कि ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, फॉरबिड का, एडवाइस का, तो वो सब का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से क्वेश्चन के चांस आपके ज़्यादा है, क्योंकि आप तो जूनियर तो हो नहीं, आप सीनियर हो, तो सीनियर से हल्का अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये बेसिक आपको समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे ही एट मैंगो, ठीक है, ही एट मैंगो थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर बोलते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस का क्या करेंगे, फिर मैंगो का मैंगो लिख देंगे, ऑब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीछे था लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब एक स्टेप आगे लगेगा, तो वो लगेगा किसका, पास्ट इम्परफेक्ट का। तो पास्ट इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वेयर। तो मैंगो के साथ क्या लगेगा, वेयर तो लग नहीं सकता है, तो मैंगो के साथ वाज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या लगना चाहिए, भी3। तो ऐड का भी3 क्या हो जाएगा, इटन, फिर बाई, फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। मैंने ये बता दिया आपको पहले कि ही का बनता है हिम, तो ये आपका खत्म हो गया, मैंगो वाज इटन बाई हिम, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपका सिंपल रूल वही है कि हेल्पिंग वर्ब को एक आगे करके लिखना है, एक स्टेप आगे करके। अगर ये टेंस का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। अगर ये, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे वी वेयर ईटिंग मैंगो, वी वेयर ईटिंग मैंगो। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मैंगो फिर से ऑब्जेक्ट है, तो मैंगो को हमने आगे कर दिया मैंगो। अब देखिए आगे कि यहाँ पे मैंने बताया पहले कि प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हमें बिंग लगाना होगा, एक वर्ड बिंग लगा के हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंगो के साथ वाज ही रहेगा, ठीक है, वाज वेयर ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, बस इसके साथ बिंग लग जाता है। तो यहाँ पे मैंगो के साथ वेयर तो लग नहीं सकते, यहाँ पे वेयर था लेकिन मैंगो के साथ तो वेयर नहीं लग सकता है ना, इसलिए मैंगो के साथ हमने वाज कर दिया, ठीक है, वाज, उसका फिर बिंग लगाना होगा। फिर देखिए भी3 ईटिंग का क्या हो जाएगा, इटन, फिर बाई, फिर वी का क्या हो जाएगा, अस, ये हमने बता दिया पहले। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, दे हैड इटन मैंगो, वे लोग आम खा चुके थे। तो यहाँ पे फिर से मैंगो को आगे कर देंगे, और यहाँ पे हैड का क्या हो जाएगा, हैड बिन हो जाएगा एक आगे, और इटन का इटन रह जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, बाई देम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, अगर यस बताएं अगर आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज़ कमेंट में यस लिखें अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे समझ में आएगा कि मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आया। फिर देखिए अगला जो है, आई शैल ईट मैंगो, आई शैल ईट मैंगो, यहाँ पे शैल है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का हुआ, पास्ट से बस 3 ही बनेगा, ठीक है ना, वो जो लास्ट वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका वॉइस नहीं बनता है। तो ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर का बस एक ही बनता है, फ्यूचर टेंस में बस एक ही बनता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आई शैल ईट मैंगो, आई शैल ईट मैंगो, तो फिर से क्या होगा, मैंगो को आगे कर देंगे हम लोग, आगे कर दिए। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक आगे लगेगा, तो एक आगे मतलब कि फ्यूचर इम्परफेक्ट का लगेगा, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट का क्या होता है, शैल बी, विल बी। तो यहाँ पे देखिए मैंगो के साथ क्या लगेगा, विल बी, तो मैंगो विल बी हो गया। अब यहाँ पे जो ईट है इसका क्या हो जाएगा, इटन, फिर यहाँ पे बाय लग जाएगा, फिर आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। तो मैंगो विल बी इटन बाय मी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे जो कुछ आपके जो वर्कशीट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से बनते हैं वॉइस के, वो मैं आपको जो है ग्रुप में डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप जाके वहाँ कम्युनिटी पोस्ट में लिंक होगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट जो इसका होगा वो मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी, तो उसे आप बना के ज़रूर से देख लें, इंपॉर्टेंट सारे। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट वॉइस रहेगा, जो आपका ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर का, एडवाइस का, या फिर ये प्रपोजल है, या फिर ये फॉरबिडन है, तो वो सब भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी आप देखना ज़रूर से और समझ लेना, फिर आपका वॉइस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रूल को नोट कर ले ज़रूर से, 3 रूल है, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है।